हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली टूर ऑफ लेक्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको पता नहीं क्या करना है, ताकि सब्सक्राइब बटन दबा देना है, जिससे कि जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे स्कूल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब मेरा स्कूल लाइफ था वो कैसे हुआ, क्या हुआ। इवन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वो पूरा लास्ट तक देखिएगा। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो ये बात है क्लास सेकंड की। ऐसा नहीं कि मैंने क्लास फर्स्ट और केजी और पीकेजी वो सब नहीं पढ़ा। एक्चुअली उस क्लासेस में इतना मुझे याद नहीं है, ठीक है, बताने के लिए। तो उस क्लास को छोड़ते हैं, उन क्लासेस को मारते हैं गोली और हम लोग क्लास करते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्लास की बात यूँ है कि सेकंड क्लास में मेरा स्कूल चेंज हो चुका था। पहले मैं एससी थॉमस में था, अब सेकंड क्लास से मैं कैंपस में आ गया, आईटी कैंपस में। सेकंड क्लास में आया तो अब नया स्कूल, नई जगह, नए लोग। तो सबसे पहला काम क्या करता है, कोई वहाँ जाके वहाँ के लोगों को देखता है। उस समय हमें तो पता ही नहीं था जैसे इतना था नहीं, पर मैं सबसे पहले वहाँ जाके फ्रेंड बनाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्लास में जाता हूँ, अच्छे काफ़ी अच्छे नए फ्रेंड बनाता हूँ। अब हम लोग के जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी अच्छे, हम लोग के बीच में यूनिटी हो गई। लेकिन क्लास सेकंड में था तो मैं स्टार्टिंग में गया तो मेरी इमेज काफ़ी अच्छी थी। जो हमारी टीचर थी वो काफ़ी मुझसे इंप्रेस रहती थी। सच्ची। तो उस क्लास में मुझे जाते ही मुझे मॉनिटर बना दिया गया, ठीक है। तो बस क्लास सेकंड का एक खास है कि उस टाइम मॉनिटर बना दिया गया था। और फिर क्लास सेकंड के बाद अब आता है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड ना एक नंबर का क्लास था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग का मैच होता था बगल वाले सेक्शन से, तो हम लोग 75% केसेस में हार। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि 75% केसेस में हार जाते। आगे बताऊँगा क्यों अच्छा था, ठीक है। तो उस 75% केसेस में हार जाते थे। अब हार जाते थे तो जानते हैं ना, अब बार कोई चीज़ से हार रहे हो वो लोग। तो फिर अब हम लोगों ने बना लिया अपनी बगल वाली क्लास, यानी सेक्शन बी को एनिमी। अब सेक्शन बी को एनिमी बना लिया, मतलब जीतना तो था हम लोग को। तो कैसे भी करके जीतने के लिए हम लोग चीटिंग स्टार्ट कर दी। अब थर्ड क्लास था। इवन थर्ड क्लास एक और अच्छी बात जानते हैं क्या है, जो मैंने बोला, थर्ड क्लास में एक मेरे क्लास में एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की आई। अच्छी सी प्यारी सी मतलब काफ़ी क्यूट थी, ठीक है। मतलब हाँ, पसंद थी मुझे। वो जब मैं पहले किराए पे रहता था तो वो मेरे घर के आसपास, घर के पास रहती थी, ठीक है। हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए, मतलब काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। इवन अभी भी हम लोग अच्छे फ्रेंड ना नहीं। अब थर्ड क्लास के बाद अब आता है फोर्थ क्लास। मीन्स भाई फोर्थ क्लास ऐसा क्लास था ना कि मतलब जब भी मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता, लाइफ सही जा रही होती, तो उसी समय एक स्पीड ब्रेकर आता और सब बेकार, ठीक है। तो क्लास फोर्थ का जो स्पीड ब्रेकर था वो क्या था, मेरा जो सेक्शन था वो हो गया कर दिया। और मुझे जो क्लास मिली, इवन मैं कह सकता हूँ बेस्ट क्लास थी फोर्थ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से होता था, फोर्थ में हुआ क्या, फोर्थ में क्लास में पहले दिन जाता हूँ। पहले दिन जब मैं फोर्थ क्लास में जाता हूँ तो मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है, क्यों कि जो फोर्थ बी थी मेरे एनिमी की क्लास थी। और मैंने पूरे थर्ड सेकंड में उनसे लिया है बदला, उनको किया है टीज, काफ़ी चीटिंग की है, काफ़ी उनको पिटाई विटाई की है, ठीक है। तो अब फोर्थ क्लास में उनको किया टीज, तो उन लोगों ने मुझे भगा दिया क्लास से पहले कुछ दिन। काफ़ी वो क्या कहते हैं, कठिनाई से बीते कि मतलब कोई साथ नहीं आ रहा था, सब लड़ रहे थे ये वो। फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया फ्रेंड बनाने की। मैं इस चीज़ में मतलब फ्रेंड बनाने में एक नंबर, ठीक है। कहीं भी जाता हूँ अच्छे से सबसे पहले काम करता हूँ फ्रेंड बनाता हूँ, ठीक है। अब उस टाइम मैं फ्रेंड बना लिया। अब वो जो फ्रेंड्स बनाए थे ना मैंने, वो लाइफ टाइम की मुझे लगता है बना लिया। मीन्स अभी तक वो जो फ्रेंड्स हैं उनको अभी तक उनसे बात होती है, उनके साथ अभी तक मैं जाता हूँ मिलने, ठीक है। तो जैसे उस टाइम मैंने सुरेश, कौस्तुभ, प्रणव, इन सबको काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बना लिए। इवन काफ़ी लोग अच्छे दोस्त थे। क्लास फोर्थ में हम लोग जो फुटबॉल की टीम थी उनमें एक ही चीज़ कमी थी, एक गोलकीपर नहीं था। और मैं उस टाइम का, मैं मजा ऐसे नहीं कि अपनी पढ़ाई चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो उस टाइम का अपने स्कूल का बेस्ट गोलकीपर था, सच्ची। ठीक है। तो क्लास फोर्थ में अब हम लोग की टीम की मैं गोलकीपर की कमी पूरी। तो जब भी हम लोग के स्कूल में जब मैचेस होते थे फुटबॉल वुटबॉल के, तो हम लोग बाहर नहीं लगे। इवन हम लोग जो सीनियर्स थे उनसे तक जीत जाते थे। मतलब काफ़ी सारे टूर्नामेंट हम लोग के होते थे। कैंपस था वो काफ़ी अच्छा स्कूल था, वहाँ काफ़ी मज़े किए। वहाँ पे हम लोग का टूर्नामेंट होते थे और हम लोग जीत गए। सच्ची। अब क्लास फोर्थ फिफ्थ में ऐसे ही चला, जिसमें बहुत मज़ा आई हम लोग को। अब फिफ्थ के बाद आता है सिक्स। अब सिक्स में मेरे लिए एक स्पीड ब्रेकर था, क्यों क्योंकि जो कैंपस था उससे फिफ्थ क्लास तक था। उसके बाद जो बच्चे थे उनको केवी में शिफ्ट करते थे, पर मेरा केवी में नहीं हो पाया। अब केवी में जब नहीं हो पाया तो अब कहीं तो पढ़ना है ना। तो फिर उस समय मैंने लिया एडमिशन वेंडी में। वेंडी के लिए एक खास बात बताऊँ, उस टाइम जब था तो वेंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब उस टाइम कैसे, जब उससे पहले जब मैं मतलब उस रोड से आता था, जीटी रोड से कहीं, तो देखते हुए मैंने कहा ये स्कूल साला बैंक, तो स्कूल कहाँ से लग रहा है, ये तो कहीं से नहीं। इतना छोटा सा ग्राउंड है, इवन ग्राउंड भी नहीं कह सकता मैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि 75% कोर्ट है, बाकी जो 25% है वो ईंटे से, उसके बीच में एक बड़ा सा पेड़ है। तो पूरा का पूरा वो बैंक खराब हो जाता था। तो बास्केटबॉल कोर्ट था। अब सिक्स क्लास में अब लेना तो ही पड़ा, कि वो काफ़ी अच्छा स्कूल था पढ़ाई के मामले में, ना कि स्पोर्ट्स। पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ के, ठीक है। अब क्लास सिक्स में जाता हूँ। अब क्लास सिक्स में जाता हूँ तो एडमिशन टेस्ट मुझे देना पड़ता है। अब एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब मुझे वो दिन याद है अभी भी, जिस दिन मैं एडमिशन टेस्ट बैठ के लाइब्रेरी में दे रहा हूँ। तो मेरे साथ दो लड़कियाँ और दे रही थी, एक थी जो काफ़ी मोटी थी और एक थी जो लंबी थी। तो उस टाइम तक मैं काफ़ी छोटा था, छोटा मतलब हाइट में, ठीक है। तो उस टाइम छोटा था, तो मेरे सामने जो दो लड़की दोनों मुझसे बड़ी लग रही थी और भयंकर लग रही थी। तो मैंने हिम्मत करके एक से पूछा कि क्या तो मुझे इसका ये नहीं
कि क्या आप मुझे रिस्पेक्ट दी मैंने उनको, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। आप उम्मीद नहीं करेंगे मैं उसमें किसके साथ था। उस समय मेरे साथ थी मायावती, अरे मायावती वो नहीं, माया अपनी, ठीक है कांचा। तो वो बैठ के पेपर दे रही थी, तो अब मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने बता दिया। और फिर जब बाद में पता चला अरे लॉल ये लोग तो मेरे साथ है, मुझे लगा ये लोग दीदी है। उस टाइम जब था तो मैं अपनी क्लास का सबसे छोटे लॉन्डो में गिना जाता था, ठीक है। मुझसे छोटा बस एक मौलिक था, ठीक है, बस एक मौलिक ही था मुझसे छोटा जो मैं याद है ना, मैं पहले आगे लगता था। अब फिर क्लास 6 में गए, क्लास 6 में तो मतलब वहाँ गए, वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बनाए। मतलब उस टाइम जो मैंने फ्रेंड बना वो अभी तक हैं, जैसे आविरल, आकांक्षा, शिवा, ठीक है, ये सब मौलिक, ये सब अभी तक मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अब उस टाइम तो फ्रेंड बना ली मैंने। अब फिर जब हम लोग का था ना तो एक चीज़ हम लोग एक्सपर्ट थे कि मौज कैसे ली जाए एक दूसरे की। तो मौज लेने के लिए मैंने जानते किसकी मौज ली, आविरल। मौज लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी एक लौंडे का एक दंडी के साथ रिलेशन जोड़ दो, सबसे बेस्ट मौज होती है। अगर उसे पसंद दोनों के बीच में ठीक है, अगर वो अच्छी लगी तो ठीक है, और नहीं है तो लौंडा सबसे ज़्यादा उसी से चिढ़ेगा। तो वही काम हम लोगों ने उस समय किया। उस टाइम 6 क्लास में मैंने आविरल, मैंने नहीं, हमारी पूरी क्लास में आविरल और अभिलाषा, इन दोनों को काफ़ी चिढ़ाया। इन लोगों ने इतना ज़्यादा आविरल को चिढ़ाया ना कि वो रोने लगता था, इतना ज़्यादा हम लोग चिढ़ाते। सोचिए कि वो रोने लगता, उस टाइप को मोटा हट्टा था बंदा, रोने लगता था। लेकिन आविरल अब तो पतला हो गया ना, पहले जब था तो काफ़ी मोटा था, गोलू मोलू सा बंदा था, ठीक है। तो अब क्लास 6 में हम लोगों ने उसकी मौज ली, काफ़ी ज़्यादा मौज ली। क्लास 6 तो ऐसे निकल के मजे मजे उसने याद किया है, ठीक है। अब आता है क्लास 7, ठीक है। क्लास 7 में हम लोगों ने मजे किए। क्लास 7 में तो काफ़ी सारे इंसिडेंट जो बता भी नहीं सकते, इतने भयंकर भयंकर थे। जो हमारे मयंक भैया, हमारे कपिल भैया का जो इंसिडेंट था जब पालीवाल सर ने उनको पेला था, ठीक है, तो वो इंसिडेंट बताने लायक नहीं है, इतना ज़्यादा गंदा था। अब आते हैं हम लोग क्लास 8 में, ठीक। क्लास 8 में आते हैं अपने मौज में, ये क्लास 8 है, ये वो बड़े हो गए लौंडे हम लोग, ये सब। अब क्लास 8 में आते हैं तो अब क्लास 8 में हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए। अब क्लास 8 की स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो हमारी जो फ्रेंड्स थे, जो आविरल थी, शिवा थी, आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, इन सब तो अब हम लोग का उस टाइम तक काफ़ी अच्छी रिलेशन बॉन्डिंग हो गई थी। तो अब हम लोगों ने बहन बहन बोलने लगे। और जब रक्षाबंधन आता है तो उन लोगों ने हमें बांधी राखी हमारे हाथों पर, अब बन गई वो लोग हमारी बहन, और खून पीने स्टार्ट कर दिया उस टाइम में से वो लोगों ने। 8th में हमारे जो थे डॉन भैया, अब डॉन भैया को उस समय क्या किया गया 8th क्लास में कि जो डॉन भैया थे उनको बैठा दिया गया आविरल के साथ। अब डॉन भैया जब उस समय 8th क्लास में आविरल के साथ बैठ गए ना, तो अभी तक चपके हुए हैं। जो लास्ट डेट था जब हम लोग स्कूल गए थे फेयरवेल से एक दिन पहले, तो वो उस दिन भी आविरल के साथ था। बस भाई ये लोग, हम लोगों ने उनकी इतनी मौज लेनी स्टार्ट कर दी, मतलब वो लोग लिटरली हम लोग उनको पति पत्नी बुलाने लगे। और डॉन था ना वो छिड़ता भी नहीं था, उसको मजा आती थी ये बहन। अब क्लास 8 तक हो गया गाइस, तो अब बस इस वीडियो में यही रखते हैं। अब जो आगे की स्टोरी है ना, मतलब क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक वो मतलब एक नंबर है। मतलब जब अभय अवस्थी ऐसे टीचरों की ऐसे लॉन्डो की एंट्री होती है ना हमारी लाइफ में, तो मतलब जो इंटरेस्टिंग क्लास बनी 8 पर 9, 10th, 11th, 12th, वो सबसे बेस्ट 4 ईयर थी मेरी लाइफ के। अब देखो आगे कॉलेज है उसका पता नहीं, पर ये जो 4 साल थे वो बेस्ट थे मेरे लिए। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इसका पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगा मैं, इंतजार आप लोग करिएगा। और गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिए। और जितने भी अपने लॉन्डे हैं ना उनके बीच में शेयर कर दीजिए, हाँ इनके पास भी जाए, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं।